3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थ्योरम्स ऑफ सर्कल से मिलेंगे। जैसा कि कहता है कि इन ए सर्कल टू पैरेलल chords AB and CD and AC is a diameter. To prove that this AB equal to CD. तो बच्चों आप इसके लिए जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आप एक सर्कल बनाओ। AB CD टू पैरेलल कॉर्ड है और AC इज ए डायमीटर। तो आपका गिवन क्या है? तो गिवन है AB पैरेलल टू CD और टू प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव करना है कि AB मस्ट बी इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल है। बच्चों यहाँ पे AC क्या है? डायमीटर है। AC इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का वो डायमीटर है। अब क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कैसे इक्वल करोगे भाई? तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। OM ON OM ON हम लोग क्या किए? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB and ON perpendicular to CD। ओके बच्चों, अब हमारे पास टू ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी दिख रहा है। और ये आपका OA एंड OC क्या है? रेडियाई है। तो आप देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो आप क्या करोगे कि सिंपलिसिटी से यूज करोगे कि AM इक्वल टू CM। सोच के देखो कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी आप 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे कि 2AM इक्वल टू 2CM, तो आपको मिल जाएगा AB इक्वल टू CD। तो आप सबसे पहले प्रूफ में चलो और लिखो कि इन ट्रायंगल OMA एंड ONC क्या कहोगे? एंगल AMO इक्वल CNO 90 डिग्री। एंगल AOM इक्वल एंगल COM वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और OA इक्वल टू OC ये रेडियाई है। तो बच्चों क्या हुआ? OMA कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल ONC। कैसे? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी टू रिस्पेक्टिव एंगल्स एंड अ साइड
एक्सक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको एक कॉन्ग्रुएंट हुआ, आप लिखो देयरफॉर AM इक्वल टू CN। कैसे बच्चों? बाई CP/CT। अभी आपने सुना परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि ये अगर हम 2AM करते हैं तो 2CN लिखेंगे, और 2AM मीन्स क्या? AB, और 2CN मीन्स क्या? CD, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। ओके बच्चों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 and 8 centimeter intersect each other at 2 points and the length of the common chord is 12 centimeter, find the distance between their centers। तो बच्चों आप क्या करोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 and 8 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter, and the center O and O dash, this AB is the common chord which length is 12 centimeter। और क्या रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी O एंड O डैश। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले कि इफ 2 सर्कल्स intersect each other at 2 distinct points, then line joining between their centers perpendicularly bisects the common chord। तो आप सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे और लिखोगे कि दिस AO 10 centimeter, दिस AO dash 8 centimeter and AB 12 centimeter to find OO dash। तो बच्चों आप यहां पर लिखो कि सीन्स O and O dash परपेंडिकुलर एंड bisector of common chord, AB। तो अब यहां पर क्या होगा? क्यों? ए बाई प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। क्या प्रॉपर्टी है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स विच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट को भी हम लोग कुछ ले लेते हैं एम। तो आप अब कहोगे कि दिस एम इक्वल टू हाफ AB, यानी 1/2 × 12 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर का है। और इन ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल OMA, OM इज इक्वल टू √ OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो क्या हुआ? OA आपका 10 है, 10 स्क्वायर, AM आपका 6 हो गया, 6 स्क्वायर। क्या मिला बच्चों? 100 माइनस 36 64 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर का मिला।
Now in triangle O dash MA आपका एंगल O dash MA 90 डिग्री है, देयरफॉर O dash M क्या होगा, अंडर रूट O dash A स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। बच्चों रेडियस क्या है 8 स्क्वायर और ये क्या है 6, तो 6 स्क्वायर, यानी 8 8 जा 64 माइनस 36। आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या हुआ, 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 3 2, यानी 2√7 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में 7 है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो। देखो 2 2 जा 4, यहाँ 4 और यहाँ 3, माइनस हुआ ये प्लस हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी डिसिमल डालो 2 0 आएगा। अगर अब यहाँ पर हम लोग 6 यूज करेंगे तो 6 6 जा 36, तो 3 होगा, 6 4 या 24, तो आप 6 यूज करो, 6 से 6, तो 6 6 जा 36, 3 6 4 या 24 एंड 3 27। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 करते आप तो मोर देन 300 हो जाता। तो आपका यहाँ हुआ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, आए तो 0 हो गया। अब फिर देखो यहाँ पर आप 2 0 यूज करो और यहाँ क्या हुआ एडिशन, यहाँ सब्सट्रैक्शन, तो ये हुआ 52। बच्चों 5 यूज करोगे तो 500 मोर देन, तो आप 4 यूज करो तो होगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 5 जा 20, 2 डिजिट काफ़ी है, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 1 कैरी किए थे 3। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे अब, तो हमारा क्या हुआ 2.64 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था बच्चों, ओ डैश, यानी OM प्लस O डैश M, 8 सेंटीमीटर प्लस 2.64 सेंटीमीटर, 10.64 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर हुआ, राइट। तो ये 2.64 आपका O डैश M है और होल लेंथ O एंड O डैश कितना मिला 10.64। ओके बच्चों, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, इफ 2 chords AB and CD whose measures are 6 centimeter and 8 centimeter are parallel of a circle of radii 5 centimeter. Find the perpendicular distance between the AB and CD। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करोगे कि एक सर्कल ड्रॉ करो, AB 6 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर एंड एक परपेंडिकुलर डाल दो सेंटर O से, और OA और OC ये रेडियाई है 5 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को P एंड इस पॉइंट को Q लिख दो। क्यों? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ड्रोन्स हैं और हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस PQ। तो बच्चों आप एक क्वेश्चन नंबर 3rd में सॉल्यूशन लिखोगे और लिखोगे AB 6 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर, AB parallel to CD and OP perpendicular to AB, also OQ perpendicular to CD, radii
OA इक्वल OC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या PQ। बच्चों देखो, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल गए आपको, और यहाँ जो रूल है कि सिंस OP परपेंडिकुलर टू AB देयरफॉर दिस AP इक्वल टू हाफ AB। तो यहाँ क्यों भाई? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय सेक्स द कॉर्ड। तो आप यहाँ AP इक्वल टू हाफ AB यानी 6 कट करो 3, AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलते हैं कि इन ट्रायंगल OPA क्या हम लोग निकालेंगे भैया? एंगल OPA 90 डिग्री है, और OPA 90 है, तो हम OP इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। देखो क्या होगा, अंडर रूट OA रेडियाई क्या है हमारा? रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर, और AP क्या आ गया? 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, तो क्या आया? अंडर रूट 16, 4 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल OQC, एंगल OQC कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप निकाल लो OQ क्या होगा? राइट एंगल है, इसलिए OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर क्या होगा? तो OC रेडियाई 5 है, तो 5 स्क्वायर, और ये क्या हुआ? इसका 4 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि हाफ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस CQ इक्वल टू हाफ CD, यानी 1/2 इंटू 8 यानी 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? सेम OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय सेक्स द कॉर्ड। तो अब यहाँ लिख दो 4 स्क्वायर, क्या हुआ? 25 माइनस 16 9 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू OP माइनस OQ। बच्चों OP तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर, O1 सेंटीमीटर। क्या रिजल्ट हुआ? PQ लेंथ O1 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है। कहता है इन ए सर्कल AB and CD, two parallel chords whose measures are 6 and 8 centimeter respectively, but opposite to the center। यानी कि सर्कल में AB और CD सेंटर के अपोजिट है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो आप क्या करोगे बच्चों कि फिर से एक सर्कल ड्रॉ करो, और यहां पे एक AB बना लो 6 सेंटीमीटर, यहां पे एक CD बना लो 8 सेंटीमीटर, यहां सेंटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो OPQ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। और हम लोगों को क्या कह रहा है कि AB पैरेलल CD भी हैं। कहता है कि बताओ भाई व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल कॉर्ड्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करोगे कि AB पैरेलल CD, AB 6 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर,
एंड रेडियाई OA इक्वल OC 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, PQ क्वेश्चन मार्क, यानी PQ का लेंथ क्या है। बच्चों ऐसे में सबसे पहले आप लिखो कि OP परपेंडिकुलर टू AB, सो OP है ना परपेंडिकुलर टू AB, तो AP इक्वल टू हाफ AB। क्यों भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 6 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ से निकाल लो कि इन राइट एंगल OPA क्या है, OP इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। बच्चों अब लिखो कि नाउ दिस OQ perpendicular to CD, so CD डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, तो आप लिख दो CQ कि CQ इक्वल टू हाफ CD 1/2 इंटू 8 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को आप देखो परपेंडिकुलर ये था OQ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ, तो आप क्या कहोगे कि देयरफॉर दिस PQ इक्वल टू, आपको लेकिन पहले निकाल लो भैया OQ क्या है। आप यहाँ पर OQ को ट्रायंगल में चले जाओ, तो आप पहले ट्रायंगल की बात करो कि इन राइट एंगल OQC, एंगल OQC 90 डिग्री, देयरफॉर दिस OQ is equal to अंडर रूट OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या हुआ 25 माइनस 16 9 3 सेंटीमीटर। सो बच्चों दिस PQ इज इक्वल टू OP प्लस OQ, क्योंकि PQ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच पासे थ्रू द सेंटर O, तो दिस क्या हुआ आपके पास आया 4 प्लस 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स का। ओके बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आता है कि 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश intersects at point P. A line passes through these 2 circles intersects the circles at point A, P, B respectively. तो आप क्या करो कि 2 सर्कल ड्रॉ करो। कर लिए, एक लाइन है जो AB है और P क्या है जो दोनों सर्कल पर लाई कर रहा है, और इस सेंटर है O एंड O डैश। बच्चों ये क्या है कि यहां से एक परपेंडिकुलर है C और यहां से एक परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग D यूज करते हैं, और हम लोगों को ये कह रहा है कि प्रूव करो कि दिस O डैश इज हाफ ऑफ AB एंड O डैश पैरेलल टू द लाइन AB है। यानी कि क्वेश्चन नंबर
जो आपका फिफ्थ है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ए बी पैरेलल टू ओ ओ डैश एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ओ डी परपेंडिकुलर टू दिस पी ए डी नहीं बच्चों, इसको ए पी, चूंकि ये पी है, और ओ डी परपेंडिकुलर टू पी बी, राइट। तो ये पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है। और हम लोगों को एक गिवन में ऐसा मेंशन हुआ, और टू प्रूफ में क्या हुआ, तो टू प्रूफ में हुआ कि दिस ए बी इक्वल टू टू ओ ओ डैश। देखो बच्चों, क्लियर कर लो कि पहले कहता है टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी, अ लाइन पासिंग from these two circles intersects them at point A, P and B respectively, such that this O dash parallel to AB and also OC perpendicular to AP and O dash D perpendicular to PB, और to prove कि this AB equal to 2O dash। बच्चों देखो यहां दिमाग दौड़ाओ, ये परपेंडिकुलर तो 90-90 है और ये इसका पैरेलल भी है। भैया ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि एंगल 90-90 का है और वो पैरेलल है, मस्ट बी क्या, रेक्टेंगल। तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूफ में एंट्री लो, लिखो सिंस ओ सी डी इक्वल ओ डी सी 90 डिग्री, ऑल्सो दिस ए बी पैरेलल टू ओ ओ डैश। व्हाट डज इट मीन्स बच्चों कि सी डी पैरेलल टू ओ ओ डैश। तो यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसका कि ईच एंगल 90 है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मस्ट बी रेक्टेंगल। तो आप कहोगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश डी सी इज अ रेक्टेंगल। अब बच्चों देखो, हम लोग क्या करेंगे कि सिंस ओ सी परपेंडिकुलर टू ए पी, OC perpendicular to AP, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आप कहोगे कि दिस CP इक्वल टू हाफ AP, ऑल्सो दिस O डैश D परपेंडिकुलर टू PB। तो आप कहोगे कि दिस PD इक्वल टू हाफ PB, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब बच्चों देखो, जब आपके पास CP हाफ AP है और यहां PD हाफ PB है, तो हम लोग AB को क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे AC प्लस CP प्लस PD प्लस DB। बच्चों अब यहां पर देखो, इसको हम 2CP और इसको हम लोग 2PD कहेंगे, क्योंकि अभी आप देखो CP इक्वल टू हाफ AP और PD इक्वल टू हाफ PB। तो आप यहाँ 2CP और इसको 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा CP प्लस PD यानी 2CD। बच्चों देखो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर इक्वल, तो आप अब इसको लिख सकते हो 2OO डैश। यहाँ पे अधिक से अधिक आप रीजन दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल।
और यही आपका यहाँ प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था 5th, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में हमने डाला है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स की बात करेंगे।